नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी हम क्या सीखने वाले हैं। ओके, अब तक हमने नॉर्मल डिबेंचर इशू करने की एंट्री सीखे थे कि डिबेंचर इशू किए और कंपनी ने पैसे कलेक्ट किए, इंस्टॉलमेंट पे पैसे कलेक्ट किए। ओके, अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि डिबेंचर एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, ये आप लोगों को पता है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है और लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। ओके, वो जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो कुछ टाइम के लिए कलेक्ट करती है, हमेशा के लिए नहीं। डिबेंचर एक लायबिलिटी होती है, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी को वही पैसे पे करने होते हैं। सपोज कंपनी 100 रुपीज़ कलेक्ट कर रही है, इतने डिबेंचर दिए हैं, एक डिबेंचर का 100 है। ओके, तो कंपनी ने पैसे कलेक्ट किए हैं। एक टाइम खत्म होने के बाद वो कुछ टाइम पीरियड होता है कि 7 साल 8 साल के बाद कंपनी को क्या करना होता है, रिटर्न कर देना होता है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, हम डिबेंचर इशू कर रहे, हमारे पास पैसे आ रहे हैं और हमें रिडीम भी करना है। रिडीम करना है मतलब रिटर्न कर देना है। हमने जो पब्लिक के पास से पैसे लिए हैं वो इशू के टाइम पे लेते हैं। ओके, फिर टाइम खत्म होने के बाद कंपनी क्या करती है, रिटर्न कर देती है। ओके, तो जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसे रिटर्न कर रही होती है तो किस टाइप की एंट्री पास करनी होती है वो हम ये क्वेश्चन में समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? अभी हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? अब तक हमने इशू की एंट्री की थी कि हमने डिबेंचर इशू किया और लोगों से पैसे कलेक्ट कर लिए। ओके, अब जो पैसे कलेक्ट किए हैं उनको रिटर्न भी करना है, डिबेंचर होल्डर को पैसे रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करना है पैसे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। कैसे रिटर्न करना है, जितने का लिया है उतने में ही रिटर्न करना है कि प्रीमियम में रिटर्न करना है, वो सब कंडीशन हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहे हैं फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहे हैं विदाउट नरेशन। एक एक को रीड करते हैं, समझते हैं और जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट बता रहा है इशू 8500 9.5% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितने डिबेंचर इशू किए कंपनी ने, 8500 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। डिबेंचर का रेट दिया है 9.5%, मतलब हमें डिबेंचर के आगे ये परसेंट लगाना है। ऑफ 100 ईच, एक डिबेंचर का प्राइस है 100 एट पार। ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पार में। ओके, और रिडीमेबल अल्सो एट पार। और जब कंपनी पैसे रिटर्न कर रही होगी डिबेंचर होल्डर को, वो भी पार में ही करेगी। ओके, तो क्लियर हुआ ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन 1। ये क्या बोल रहा है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर दिया और उसके बदले एक डिबेंचर पे 100 रुपए कमाया है, 100 रुपए लिया है। ओके, पब्लिक से 100 रुपए कलेक्ट किया है, एक डिबेंचर पे 100 रुपए कलेक्ट किया है और रिटर्न भी वो 100 रुपए ही कर रहा है। पार में कलेक्ट किया है और पार में ही रिटर्न भी कर रहा है। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। अभी सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि कंपनी ने इशू किया है डिस्काउंट पे, मतलब कंपनी ने पब्लिक से 10% डिस्काउंट, मतलब कितना होता है 100 पे 10% डिस्काउंट कितना होता है, 10 होता है ना। तो 100 में से 10 डिस्काउंट माइनस कर दो, मीन्स कितना हुआ 90। कंपनी ने पब्लिक से 90 कलेक्ट किया है पर रिडीम कर रहा है 100 में, पर रिटर्न कर रहा है पार में। पार मीन्स ओरिजिनल वैल्यू, डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100। ओके, कंपनी पब्लिक से 90 कलेक्ट कर रही है, मतलब डिस्काउंट दिया है तो 90 कलेक्ट कर रही है, पर जब रिटर्न कर रही है तो पार में रिटर्न कर रही है। पार मीन्स ओरिजिनल प्राइस और डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस है 100। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 8000 डिबेंचर 10%। ओके, डिबेंचर का रेट कितना है 10%। 8000 डिबेंचर इशू किया है 200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम मतलब कंपनी ने लोगों से प्रीमियम में पैसे कलेक्ट किया है।
ओके। कलेक्ट किया है प्रीमियम में पर रिडीम कर रहे पार में। ओरिजिनल प्राइस कितनी है इसकी 200, तो रिटर्न कर रहे पार में पर पब्लिक से कलेक्ट किया है प्रीमियम में। ओके, ये मैंने आप लोगों को कंडीशन एक्सप्लेन की है। अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है, अभी हमें इसमें सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, 8,500 9.5% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट पार, रिडीमेबल अल्सो एट पार। इशू किया है पार में और रिडीम भी करे, रिटर्न भी करे पार में। ओके, तो सबसे पहले इशू की एंट्री पास करनी है हमें। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, एक ही बार में अमाउंट दे दिया है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, बैंक रिसीव कर रही है एप्लीकेशन का पैसा, पहले इशू की एंट्री पास करनी होती है। ओके, उसके बाद रिडीम की एंट्री पास करनी होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट बोला नहीं है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा आ गया, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, टू 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। साथ में लिखते हैं ना, एक साथ पैसा आ जाता है, एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा आ जाता है, तो हम कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है, 8,500 के डिबेंचर्स है, एक की प्राइस है 100। यहाँ पे आएगा 8,50,000, 8,50,000। अभी ट्रांसफर वाली एंट्री करनी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है, तो 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको, डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। 8,50,000, 8,50,000। क्लियर हो गया। ये हमने इशू की एंट्री पास कर ली है कि हमने डिबेंचर इशू किया, हमने लोगों से इतने पैसे कलेक्ट किए। ओके, अभी हमें रिडीम करना है, रिटर्न करना है, बराबर, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, डिबेंचर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जो डिबेंचर क्रेडिट में है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये आ गया हमारा डेबिट में क्योंकि हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, डिबेंचर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये डिबेंचर यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, अभी हम इसको रिटर्न करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट। किसको रिटर्न कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को रिटर्न कर रहे हैं, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना है डिबेंचर का, देखो पार में इशू किया था और पार में ही रिटर्न कर रहे हैं। डिबेंचर कितना रिटर्न कर रहे हैं, 8,50,000, 8,50,000। डन। ये हमने डिबेंचर को कैंसिल कर दिया, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में था, हमने इसको डेबिट में कर दिया। अभी हम एक्चुअली डिबेंचर होल्डर को पैसे दे रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर रिसीवर हुआ, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, बैंक गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना, 8,50,000, 8,50,000। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, वो हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या बोल रहे हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन, इशू किया है 9,500 डिबेंचर, 100 एक की प्राइस है 100, बराबर, पर कंपनी डिस्काउंट में दे रही है डिबेंचर। ओके, मतलब कंपनी डिस्काउंट दे रही मीन्स कंपनी कितना रिसीव करेगी, 10% डिस्काउंट, डिबेंचर पे 10% डिस्काउंट है ना, तो 100 पे मल्टीप्लाई करो 10%, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, 10 डिस्काउंट हुआ,
100 में से अगर 10 माइनस कर दिया डिस्काउंट तो शेयर की प्राइस कितनी हुई? 90 हुई। ओके, मतलब डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है और रिडीम तो पार में ही हो रहा है। तो इसकी कैसे एंट्री होगी? तो पहले तो हम इश्यू की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए? 9,500 डिबेंचर इशू किए हैं। बैंक कितना रिसीव करेगी? 90। क्यों? क्योंकि 10 तो डिस्काउंट है, 100 में से 10 डिस्काउंट है, तो बैंक कितना रिसीव कर रही है? 90। 9,500 इंटू 90 तो कितना आएगा? 8,55,000। 8,55,000। 8,55,000 हो गया। अब इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ। तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट। ओके, कितना है एप्लीकेशन के साथ? 8,55,000। डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं? तो 9,500 इंटू 10, ये है डिस्काउंट, मीन्स हुआ 95,000। एक्चुअली डिबेंचर की प्राइस कितनी है? 9,500 इंटू 100। यहाँ का 90, यहाँ का 10, टोटल कितना हुआ? 100। ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें ये अमाउंट मिल जाएगा, 9,50,000। 9,50,000। ये दो हमने इशू की एंट्री पास की है। ओके, बैंक ने पैसे कलेक्ट किए, उसको ट्रांसफर किए, ये इशू की एंट्री हो गई। अभी रिटर्न करना है। क्या बोल रहे? रिटर्न किस में करना है? पार में करना है। इशू भले डिस्काउंट में किया, ओके, पैसे भले 90 आए, ओके, पर रिटर्न तो पार में करना है। मतलब डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस पार है ना, 100 पे करना है। रिटर्न तो 100 पे ही करना है। तो अब ये डिबेंचर को रिटर्न करना है, ये क्रेडिट में है, हम इसको कर देंगे डेबिट में। 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको रिटर्न करे? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? पूरी 100। या तो ये वाला जो हमने डिबेंचर पे जो अमाउंट होता है ना, वही अमाउंट आएगा अगर पार में है तो। और इसका कैलकुलेशन बताओ तो देखो, डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस है 100 और कितने डिबेंचर इशू है? 9500, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 100। पार मीन्स ओरिजिनल, जो उसकी वैल्यू है वो, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। कितना आएगा? 9,50,000। 9,50,000 डिबेंचर रिटर्न हो रहे हैं। ये हमने ट्रांसफर वाली एंट्री डाल दी, मतलब हाँ ये हमने कैंसिल कर दिया, डिबेंचर होल्डर को मिलने वाले हैं, ये वाली एंट्री हो गई। अब डिबेंचर होल्डर को मिल रहे हैं, डिबेंचर होल्डर रिसीवर हुआ, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, बैंक इज गिवर टू बैंक अकाउंट। कितना? 9,50,000। 9,50,000। रिडीमेबल की दो एंट्रीज होती है, याद रखना है। रिडीमेबल की दो एंट्रीज होती है, एक तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और दूसरी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। ओके, तो दो एंट्री होती है, आप लोगों को याद रखनी है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड ट्रांजैक्शन भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ट्रांजैक्शन, 8,000 डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर का रेट है 10%, एक डिबेंचर की प्राइस है 200 पर इशू कर रहे प्रीमियम में। ओके, 10% प्रीमियम में इशू कर रहे, तो 200 पे 10% प्रीमियम, मतलब कितना हुआ? 20 प्रीमियम हुआ।
ओके। पर रिडीम्ड एट पार, इशू भले प्रीमियम में कर रहे हैं, मतलब 200 का डिबेंचर है पर कलेक्ट करेंगे 220 रुपीज़। कितने कलेक्ट करे? पब्लिक से 220 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, पर रिडीम कर रहे, रिटर्न कर रहे, पार में ही रिटर्न कर रहे हैं। ओके, पार में मतलब डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस। तो डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस क्या है? 200 ओरिजिनल प्राइस है। ओके, उसकी डिबेंचर की प्राइस है 200, पर इशू कर रहे प्रीमियम में। प्रीमियम में इशू करें मतलब कितने में लोगों से कितने पैसे कलेक्ट हो रहे? 200 का डिबेंचर, 20 प्रीमियम हुआ, मतलब 220 पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं। पर जब रिटर्न करने का टर्न आएगा तो 200 ही रिटर्न कर रहे हैं, मतलब रिटर्न पार में हो रहा है। ओके, तो इसकी कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो एप्लीकेशन के साथ पैसे आते हैं। एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट to 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 8000। टोटल कितने कलेक्ट कर रहे पैसे? तो 200 प्लस प्रीमियम, तो दोनों मिला के 220 बैंक कलेक्ट करेगी। अमाउंट आएगा 17,60,000। 17,60,000। 17,60,000। अभी इसको करना है ट्रांसफर, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम आता है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे आएगा 17,60,000। कैसे आया? तो 8,000 इंटू 220 पूरा आया। ओके, डिबेंचर में एक्चुअल प्राइस जाएगी उसकी, मतलब 8,000 इंटू एक्चुअल उसकी है 200। प्रीमियम कितना है? 8,000 इंटू 20 प्रीमियम है, तो आप लोगों का अमाउंट आएगा 16 लाख 1,60,000। क्लियर है? ये हमने इशू की एंट्री पास कर लिए है। अभी रिटर्न करना है। रिटर्न होगा किस में? रिटर्न होगा पार में रिटर्न होगा। ओके, क्या रिटर्न हो रहा है? डिबेंचर रिटर्न हो रहा है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट 8,000 डिबेंचर है, पार वाली वैल्यू कितनी है? 200, तो अमाउंट आएगा 16 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 16 लाख। फोर्थ, अभी डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलने वाले। डिबेंचर होल्डर रिसीवर हुआ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक इज गिवर। बड़ा बड़ा अमाउंट कौन देती है? बैंक देती है, 16 लाख। डन। अभी जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 किया है, वो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या अलग था? इसमें हमने रिडीमेबल की एंट्री पास की है, मींस कंपनी ने जो पैसे लिए थे अभी उसको रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करने के टाइम पे कैसी एंट्री पास करनी होती है वो हमने यहाँ पे सीखा है। ओके, जितने भी डिबेंचर रिटर्न किए हैं वो हमने किस में रिटर्न किए हैं? पार में रिटर्न किए। तो पार में जब रिटर्न करती है कंपनी तो किस टाइप की 2 एंट्री पास करनी होती है वो हमने सीख लिया है। आगे जाके इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, मतलब अभी हम पार में रिटर्न कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग प्रीमियम में रिटर्न करेंगे तो कैसी एंट्री पास करनी है वो भी सीखेंगे। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन थी कि किसी में भी इशू किया हो पर रिटर्न तो हम पार में कर रहे हैं। जब पार में रिटर्न करते हैं तो किस टाइप की 2 एंट्री पास करनी होती है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। ओके, अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को पूछना है।